बनना, करना और पाना, 3 चीज़ें होती हैं। हर इंसान जो इस वर्ल्ड में ना, वो जो कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पाना चाहता है, कुछ नेम फेम हर किसी को चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद भी आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है, तो आज 3 स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे हम, या मैं ऐसे स्टेप 3 आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने उन 3 स्टेप्स को फॉलो किया अपनी लाइफ में, और उनके हर एक काम, चाहे आपका काम कोई है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके पैसे से रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है, हर एक चीज़ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उतना नहीं पा मिलता है उन्हें, या उतना वो अचीव नहीं कर पाते हैं जितनी उन्होंने मेहनत की थी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कोई बोलता है कर्म करो, कर्म करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिलता, और किसी को बिना किए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आने वाली वीडियोस में भी ये चीज़ें हम डीपली काम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो मेरे साथ आप खुद साथ में करिएगा मिलके। और मैं कहती हूँ अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए, प्लीज़ करिए। कोई किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये 3 स्टेप का एक जो फॉर्मूला है, इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो अचीव करेंगे जो हम नहीं कर पाए। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम बनना या करना चाहते थे, नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से। लेकिन आज जब हमारे पास टाइम है और हमें लगता है कि नेम नहीं है हमारा, फेम नहीं है हमारा, हमें भी कुछ बनना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। दूसरों को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर सोचते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो वो टाइम चला गया। हर काम को करने की बोला जाता है ना कि एक एज होती है, तो अब वो एज चलेगी तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर किसी की जो सोच है वो अलग अलग है। और जब यहाँ पे इस तरह की सोच या थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं तो ये वीडियो समझ लीजिए आपके लिए ही है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर आप, ऐसा होता है ना कि जब हमारे सपना सपना जब कोई है तो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ हम फैमिली के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। जब हम फैमिली के साथ अगर शेयर करते हैं, सपोज करिए पेरेंट्स के साथ जब हम शेयर करते हैं कि मुझे भी बनना था, मुझे भी कुछ करना था, तो बोलते हैं कि जब टाइम था तब तो तुम पढ़े नहीं। सेम ऐसे ही अगर हम हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस जो है ना हमारा और नीचे चला जाता है कि हमने उस टाइम पे कुछ नहीं किया जब हमें कुछ करना चाहिए था। इसलिए बिना किसी को बताए, लेकिन वो सपने हैं आपके, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसको दबा के मत रखिए। उन्हें फुलफिल किया जा सकता है। कैसे? चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, करना, बनना और पाना, इन चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी कहावतें बोलते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अ, हर चीज़ को पाने के लिए, मतलब जितना बड़ा ड्रीम उतनी ज़्यादा मेहनत, मेहनत से सब कुछ मिलता है, कर्म से मिलता है, भाग्य से मिलता है, किस्मत होती है हर किसी किसी की। और हर किसी को हर एक चीज़ नहीं मिल जाती है ना। तो बहुत सी कहावतें हैं जिनको हम बिलीव करते हैं। तो आज उन सारी कहावतों को आपने अपने यहाँ से क्लीन करना है, पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, नया लेने के लिए पुराने वाले को मिटाना पड़ता है। सेम वही करना है। क्यों मिटाना क्यों है? ये तो सच्ची बातें हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब इसी एक अगर मुहावरे की अगर मैं बात करूँ तो लाखों लोगों ने इसको अलग अलग लिया होगा। कुछ लोग बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो किसी ने उसको लिया कि अपना कर्म करना है, क्या होगा ये नहीं सोचना है। आम खाओ गुठलियां मत गिनो। बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो हमने सुनी है और जिन पे हम बिलीव करते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ मान लेते हैं। तो कुछ ने सोचा होगा कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कर्म ही क्यों करना जब फल के बारे में नहीं सोचना? तो आज हम कोई पेड़ उगा रहे हैं, इसीलिए उगा रहे हैं ना आम का पेड़, कि कल वो हमें आम देगा। तो कहेंगे ये तो मूर्खता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो हर किसी का अलग अलग बिलीव सिस्टम होता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, सुना होगा ना आपने भी। तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है ये बात कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं है मुश्किल काम। पैसे पेड़ पे भी लगते हैं। पेड़ पे लगने का मतलब लिटरली पेड़ से नहीं तोड़ने हैं। कहने का मतलब है कि बहुत आसानी से पैसे को कमाया जा सकता है, बहुत आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है। जितनी आपकी चादर उतने पाँव पसारो। अब कोई कहता है बिल्कुल सही बात है भाई, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए।
उससे बाहर जाओगे तो ठीक नहीं है ना, आपको कष्ट होगा। क्योंकि जब उससे बाहर जाएंगे हम, मतलब जितनी हमारी इनकम है उतना हम खर्च ना करके अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हम कहीं से लोन लेंगे, किसी से किसी और से हेल्प मांगेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे ना। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कोई ऐसे भी बोलता है कि पाँव जब चादर से बाहर जाएगा तभी तो हमें पता लगेगा ना कि हमारी इच्छाएं जितना हम अर्न कर रहे हैं उतनी नहीं, उससे ज़्यादा है, तो हमें और ज़्यादा अर्न करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो कहावतें आपने सुनी है उनको मिटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी का मतलब जो है ना वो अलग अलग, सबने अपने अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी समझ के हिसाब से सबने अपने अपने मीनिंग ले रखे हैं, इसलिए इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। एक नया जरिया हम आज सीखेंगे, एक नए तरीके से चीज़ों को करने का कोशिश नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, मैं कहूँगी कि करेंगे 100%। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई काम एक इंसान कर सकता है तो और भी कर सकते हैं। जब मैं कर पा रही हूँ वो चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है आप भी कर सकती हैं। क्या करना है, सबसे पहले सोचिए क्या करना है, क्या बनना है और क्या पाना है, ठीक है। जब ये आपका क्लियर हो गया कि ये करना है, तो वो पुराने जो बिलीव सिस्टम थे वो सारे रब कर दो, सबको मिटा दो। उसको मिटाने के बाद हम नया स्टार्ट करेंगे। नया स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक चीज़ एक एनर्जी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका ड्रीम है, चाहे जो भी चीज़ है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी जो उससे रिलेट करती होगी। आपने सुना होगा, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम होते कुछ है करते कुछ है। किसी के घर में सपोज करिए कुछ झगड़ा हुआ है और सडन करके उसे किसी पार्टी में जाना पड़ जाए, हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, सडन करके पार्टी में जाना पड़ जाए, या सडन करके कोई गेस्ट आ जाए, तो उन्हें नॉर्मल होना पड़ता है। सडन करके वो नॉर्मल हो जाते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सेम इसी तरह से वो पार्टी में जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, इतना अच्छे से तैयार होते हैं, इतना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाते हैं कि भाई इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। तो कैसा होता है ऐसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, भगवान ने हमें दिया ये बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का इस केयर करना, इसका ध्यान रखना हमारा सबसे पहला फर्ज है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम सोच रहे हैं बॉडी का ध्यान रखने का मतलब है कि ऊपर से चीज़ों को कर लिया, मैंने बाल अच्छे कर लिए, कलर कर लिए, मैंने फेस क्लीन कर लिया, पूरा मेकअप वेकअप कर लिया, ड्रेसअप अच्छी हो गई और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, तो ये बॉडी की केयर होगी। नहीं, ये सिर्फ आपने ऊपर से की है ना। जैसे हम झाड़ू लगा देते हैं, झाड़ू तो लग गई, लेकिन जैसे ही किसी ने नीचे बैठ के झाँक के देख लिया तो बाप रे बाप, सो ऐसा दिखेगा जैसे बरसों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है। तो ये सेम वैसा ही है। तो यही चीज़ हम फॉलो करते हैं कि जो झगड़ा हुआ था वो अभी है, हमारे मन में है, हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम बाहर दिखा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है, इस बॉडी की केयर करनी है। बॉडी की केयर हम करेंगे 3 तरीक़ों से। कौन से 3 तरीके, आपने सुना होगा ना, बापू के 3 बंधक, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए बुरा क्या है, बुरा आपके लिए बुरा वो है जो आपके लिए काम का नहीं है, यानी कि आपके लिए उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई एक बंदा जिसका नेचर बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, झगड़ता रहता है, बोलता रहता है, करता रहता है, उसको कब तक समझाओगे। एक टाइम पे आके आप अपने कदम पीछे ले लोगे कि भाई कर, तेरे को जो करना है कर, तुझे जो ठीक लग रहा है, ठीक है। ना हम साथ में हैं ना हम बाद में हैं। आती है ना ऐसी सिचुएशन, और फिर बस हो जाता है, फिर चाहे जो भी हो जाए तो बस हो जाता है फिर हमारा। जब वैसे वाली सिचुएशन जब आ जाती है तो वहाँ पे भी हम पीछे हटते हैं। सेम इसी तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास टीवी है, आपके पास घर में फ्रेंड्स हैं, रिश्ते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं। इनमें से जो चीज़, सब लोगों का अलग अलग नेचर है, वहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ बोलने की नहीं है तो मत बोलिए। वो क्या हो सकती है, वो किसी की चुगली हो सकती है। आपको लगता है आप जब किसी की चुगली करते हो तो आपको लगता है आप उसकी बुराई कर रहे हो, नहीं। आप, भगवान हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है, सपोज करिए मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, अब मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैंने देख लिया उससे मूर्ख इंसान मुझे दुनिया में कोई नहीं लग रहा, तो मैं अब चुप रहती हूँ। चुप रहने के बाद भगवान कहता है कि तू जब चुप रहेगा ना तब उसकी लाठी चलेगी। अगर जो आप वह ही उसको पलट के 4 दे दूंगी तो फिर वो कहेगा कि तेरे में और इसमें फ़र्क क्या है, अब मैं क्या करूँ। उसने 2 बोले, तूने 4 बोल दिए, मामला ख़त्म हो गया। तुम्हारा जो कर्म था वो तुमने कर दिया। मैं तो वहाँ पे कुछ करूँगा ना जहाँ पे तुम चुप रहोगे। जब तुम मेरे ऊपर कुछ छोड़ोगे तभी तो कोई कुछ करेगा ना।
आधा तुम करो आधा मैं करूँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है चुप रहना। तो चुप रहिए। कई बार किसी की हाँ में हाँ मिला देना भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है वहाँ पे आके। इसलिए बेस्ट है या तो सुनिए मत, या फिर वहाँ से, क्योंकि रिश्ते हैं अब सुननी पड़ती है, तो वहाँ से खड़े होके कहीं और चले जाइए। कुछ भी बहाना बना सकते हो। जब हम अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ और होता है, तो हम हज़ारों लाखों बहाने बनाते हैं, तो आप वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बहाना जो है आप बना सकते हो। तो वहाँ से निकलना है आपको, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, ना बुरा बोलना नहीं है। बुरा बोलने का मतलब है आप जो दे रहे हो, यूनिवर्स है, यूनिवर्स समझता है कि जिसके पास जो है उसको वो चीज़ और चाहिए। ठीक है, अब आप बुरा बोल रहे हो तो उसको लग रहा है इससे बुरा या और चाहिए, तो और वो वैसे वैसे बंदे, वैसी वैसी सिचुएशंस, वैसी वैसे हालात आपके पास भेजता है कि आप बस यही काम करते रह जाते हो। बुरा नहीं देखना है। देखना आपके पास फ़ोन है, टीवी है, अगेन फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अब आप फ़ोन में दिन भर क्या देख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप सोचिए, आप कभी टीचर बनना चाहते थे, अब आप नहीं बन पाए। आप एक रिस्पेक्ट गेन करना चाहते थे, एक फेम लेना चाहते थे, नहीं कर पाए। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उस सपने को याद करके और वैसी चीज़ें देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, डांस देख रहे हो, कुछ जोक्स देख रहे हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जो कि रिलेट ही नहीं कर रही हैं आपसे कहीं वो चीज़ें। जब आप वैसी चीज़ें देख रहे हो तो याद रखिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपके साथ वही होगा जो आप कर रहे हो। ठीक है, कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए जो चीज़ जिससे आपकी आपकी बॉडी में आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, जिस चीज़ को देख के आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, उसको मत देखो। जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ को मत देखो। सुनना भी नहीं है। सुनते कैसे, हम सुनते सेम वही, जो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम सुनते रहते ना, हाँ 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 ठीक है। अब आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, जब आप अपना टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ हाँ हाँ बोल रहा हूँ। भाई हाँ हाँ तो बोल रहा है, आजकल लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और आप अपना वो टाइम किसी को दे रहे हो, और वो सिर्फ आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ हाँ बोल रहा हूँ। नहीं, आप वो बन रहे हो, आप वो हो रहे हो। तो क्या करना है आपको, आपको इस बॉडी का ध्यान रखना है। तो बॉडी, हम हाथों से काम करते हैं, हम अपने पैरों से काम करते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं, हम आँखों से देखते हैं, मुँह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। कुछ भी ऐसा आपके माइंड में नहीं जाना चाहिए, जो आपके अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, जो आपके अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। अब अंदर आपने क्या डाला, अब अंदर अगर आपने हरे राम हरे कृष्ण शिव 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 ऐसी चीज़ें डाली, जब आप आँख खोलते हो और आपको कोई भी सामने दिखता है, चाहे वो कितना भी गलत कर रहा है, आप एक बार करके देखिए, आप उसके साथ गलत नहीं कर पाओगे। फिर वो न्याय करता है, तब वो न्याय करता है। और हम कहते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं अच्छा किए जा रही हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहे हैं और वो तरक्की किए जा रहे हैं और मैं जो है डाउन जाए जा रही हूँ, ऐसा भगवान क्यों कर रहा है। नहीं, आप अपना कर चुके हो, यहाँ पे भगवान कुछ करते हैं। फिर जब आप चुप रहते हो, जब आप चुप रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो, तब भगवान की लाठी चलती है, तब वो अपना काम करता है। इसलिए इन तीन चीज़ों के ऊपर करना है। इन तीन चीज़ों से क्या होगा, आप वो देखोगे जो आप करना चाहते हो, वो सुनोगे जो आप करना चाहते हो, वो करोगे जो आप बनना और पाना चाहते हो। इससे आपके सपने कैसे पूरे होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारी आदत है घंटों बात करने की। ठीक है, करिए बात। आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी राय दो कि नहीं ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे कर लो। वो जैसे हैं उनको रहने दो, हमें नहीं पता। ठीक है, बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता। अब जब आप 3 मिनट की वीडियो देखते हो, उसके पीछे का सीन क्या आपको पता होता है? नहीं पता होता ना। सेम ऐसे ही बातें भी होती हैं। जो बातें हम किसी से सुन रहे हैं, बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता होता, उनके पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो हमें पता होता। हमें सिर्फ उतनी पता है जितनी हमें बताई जा रही है। ठीक है, तो मैं मेरी मम्मी जब भी मुझे फ़ोन करती है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं उन्हें सिर्फ एक ही आंसर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं कि हाँ अच्छा ऐसे हुआ, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये वो ऐसे कैसे कर सकता है, जो भी बात होती है। लेकिन नहीं, मैं उनको हमेशा एक बात बोलती हूँ, आपको बुरी लगी, आपने बहुत ही कुछ ऐसा है तो 1 या 2 लाइन बोल के ख़त्म कर दो कि आप अपना काम करो, मैं अपना कर रही हूँ, बात ख़त्म। ठीक है, इसके बाद भी अगर वो बोले जा रहा है, आपसे नहीं बेयर हो रहा है, तो आप दूर चले जाओ, आप भजन सुनना स्टार्ट कर दो, आप दूर रहो। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप दूर रहो।
आप उसके अंदर मत उलझो, आप दूर रहो कि ठीक है भाई, आप अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, ठीक है। जब आप किसी का बुरा कर नहीं रहे हो तो आपके साथ बुरा नहीं होता है इस टाइम पे। जब सामने वाले ने 4 बातें बोली, आपने भी 4 बातें बोल दी, ये नहीं होता है। यहाँ पे नहीं होंगी चीज़ें। देखिए, बोलने जब कहते हैं ना, जब पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है, तब आप बोल दो ना, और ऐसा बोल दो कि सामने वाला फिर दोबारा जो करना है, जो सोचना है सोचे, लेकिन आपको वैसी बात ना बोल पाए। अगर उसके बाद भी वो बोल रहा है तो उसको इग्नोर करो। ऐसा इग्नोर करो कि जैसे कि वो है ही नहीं। यानी कि वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आपने ज़ोर से आवाज़ करके भजन चलाने स्टार्ट कर दिए। आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठ सकते हो, आप, इतना बड़ा घर होता है, इतना बड़ा एरिया, कहीं भी जा सकते हो। पार्क में चले जाओ, अपना खाना पीना, बनाना, करना, जो भी करना है वो करना स्टार्ट कर दो। एक इंसान कितनी देर बोलेगा? बोल बोल के कितनी देर बोलेगा? उसको माइंड में जब वो बोल रहा है तब आपको बोल रहा था इग्नोर, इग्नोर, ठीक है। जब आप ऐसे इग्नोर 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 बोलते हैं ना, तो वो अपने आप इग्नोर होने लगता है। एक्सेप्ट कर लो, ये ऐसा ही है ना। यहाँ से जो चीज़ जैसी होगी वहाँ से वैसा ही निकलेगा ना, तो वहाँ से वही आ सकता है। किसी और चीज़ की आप उम्मीद भी मत करो, उम्मीद भी मत करो। आप कैसे सोच सकते हो वो इंसान आपके बारे में अच्छा सोचता? नहीं सोचेगा ना, तो आप उसके बारे में बुरा सोच सोच के अपने आप को क्यों बुरा बना रहे हो? इसलिए प्लीज़ इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करिए, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मिरेकल चेंज आएगा। जप करना स्टार्ट करो, प्लीज़ जप करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। और मेडिटेशन जो है बिना योग के नहीं आएगा। अब आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सुबह उठ के बैठ जाऊँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा योगा करना स्टार्ट करो। योगा से एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ बॉडी में, मतलब कि आप इतनी देर एक पोजीशन में बैठ सकते हो, है ना? वो चीज़ योगा से आती है। और जब आप धीरे-धीरे करके आपका ध्यान बढ़ता है, एकदम से ध्यान नहीं बढ़ता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।